देश में रहते हो, देश के कुछ लॉज होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं, वैसे प्रकृति ने भी इस प्रकृति के कुछ नियम बनाए हैं, उनको आप तोड़ नहीं सकते अपनी मन मर्जी करके। हमारी मर्जी, हम जो मन चाहे करें। ये बात आज इसलिए ज़्यादा कथाओं में बोलनी पड़ती है कि पहले के कुछ साल पहले तक 60 से 70% लोग शाकाहारी हुआ करते थे और बचे 20-30% जो होते थे वो नॉनवेज खाते थे। पर आज एकदम ऑपोजिट हो गया। आजकल के लोग मांस खाना ये अपने आप को हाई क्लास में समझते हैं कि हम ये हाई क्लास में माने जाएंगे, और अगर हम कह दें कि हम शाकाहारी है तो अरे कैसा आदमी है, मांस नहीं खाता। आप खुद भी आगे आने वाली पीढ़ी को भी कैसे बचाना है वो आप लोग ही निश्चित करेंगे, कोई और निश्चित नहीं करेगा। आपको ही निश्चित करना पड़ेगा कि आगे आने वाली पीढ़ी को हमें इस हिंसा से बचाना है। उनको समझाइए हिंसा से जीवन में कितनी हानियां होती हैं, पहले तो खुद जानिए। अच्छा, आप एक भारतीय सनातन परंपरा में जब कोई व्यक्ति एक मुर्दा को, शव को शमशान में जला के आता है तो जलाने के आने के बाद क्या करता है? घर आके क्या करेगा सबसे पहले? बोलिए ना, जोर से बोल दीजिए, कुछ नहीं घटेगा। क्या करेगा? स्नान करेगा, घर आके नहाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा मान्यता है कि शरीर अपवित्र हो जाता है। आप वहां किसी की मृत्यु वाले घर में भी जाते हैं तो घर से आके आप स्नान करते हैं कि यहाँ थोड़ी शुद्धि हो जाए, शरीर की शुद्धि। क्यों? वहां हम शव को जला करके आए हैं। लेकिन सोचो, वो आदमी क्या शुद्धि करेगा जिसका खुद का पेट ही शमशान हो? वो तो खुद फिर, अगर अपने पेट में तुम पशुओं की लाशों को दफना रहे हो तो इसका मतलब कि हमारा शरीर तो चलता फिरता शमशान है। क्या शुद्धि होगी इसकी? क्या आप हमेशा हर क्षण वो अपवित्र ही माना जाएगा? और इस बात को विज्ञान भी कहता है, साइंस भी कहता है। धीरे धीरे विदेशों में ये चीज़ों को कुछ लोग समझ रहे हैं। वीगन ट्रेंड चल गया है, लोग धीरे धीरे वेजिटेरियन बन रहे हैं। तो उसमें साइंस भी कहता है कि जो खाना आप खाते हैं, जो भोजन आप खाते हैं, उसकी अपनी एक वाइब्रेशन होती है। और उस भोजन को जब आप किसी पशु को मारते हैं तो पशु के हृदय में क्या चल रहा होता है उस समय? हिंसा, डर, गुस्सा। काश मेरे हाथ में कुछ होता तो जो मुझे मार रहा मैं उसे मार देता। ये सब भावनाएं उसके मन में चल रही होती। तो जब आप जिस समय उसे मार रहे होते हैं या जिसने भी उसको मारा है, उस समय उसके जो इमोशंस हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, वो उसमें व्याप्त हो जाती, आ जाती। और वही जब आप खाते हैं तो वही भावनाएं, वही इमोशंस आपके भीतर भी ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर वही चिड़चिड़ा, वही गुस्सा, वही दूसरों के प्रति ईर्ष्या, ये भावना ज़्यादा बढ़ जाती है कंपैरिजन टू जो शाकाहारी होता है। होती सब में ये भावना, ऐसा नहीं कि शाकाहारी में नहीं मिलेंगी, उसमें भी होती है। लेकिन कंपैरिजन करोगे अगर आप उससे तो उनकी मात्रा जल्दी, थोड़ा अग्रेसिव जो नेचर है वो किस लिए होता है? क्योंकि जिन पशुओं को आप मार के खा रहे हैं उनकी भावनाएं आपके भीतर प्रवेश करती। इसलिए सावधान रहें। कोई भी गलत आहार, इवन अगर आप शाकाहारी भोजन भी कर रहे हैं तो भी सावधानी जरूरी है। शाकाहारी में भी ये नहीं कि जो मन किया जा कर के कहीं भी कुछ भी, पहले उसको देखना। और हमारे शास्त्र कहते हैं, भारतीय परंपरा कहती है कि जब भी आप भोजन करो तो सब भोजन करने से पहले क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठंड में बंद हो गई क्या? यहाँ तो बढ़िया, देखो हीटर चल रहा है, एकदम ठंडी लगी नहीं रही।
हाँ सर पे बंद हो गया है। अच्छा बंद हो गया तभी आवाज बंद हुई है। चलो चलवा देंगे, बोलो क्या करते हैं। हाथ जोड़ करके भगवान को भोग लगाते, प्रसाद, उस खाने को प्रसाद बनाने का जो प्रोसेस है उसको भोग कहते हैं। भगवान को ऑफर करते हैं, हमें जो भी खाना है, हमें जो भी पाना है, वो हम भगवान को पहले अर्पित करते हैं, फिर उस प्रसाद को, फिर वो खाना भोग बन गया, फिर वो प्रसाद बन गया, तब उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। तो क्या हुआ, उसमें जो अन्य और कोई भी दूषित तत्व हुए तो, क्योंकि आजकल तो भोजन में दूषित तत्व तो होते ही होते हैं, भोजन कोई भी शुद्ध रहा नहीं, हर चीज़ में इंजेक्शन है, हर चीज़ में जो पेस्टिसाइड्स इत्यादि सब चीज़ें डली हुई हैं। तो उस जो भोजन की शुद्धता को करने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए, शुद्धता, साइंस आपको खाना शुद्ध बनाना बता सकती है, साइंस आपको पानी प्योरीफाई कैसे होगा ये बता सकती है कि घर में आरओ लगाओ आपका पानी प्योरीफाई हो जाएगा। लेकिन प्योरिफिकेशन सिर्फ कीटाणुओं का नहीं होता है, प्योरिफिकेशन उसकी भावनाओं का भी होता है, और वो जो प्योरिफिकेशन है वो भगवान को अर्पित करने से होता है। उसमें तुलसी पत्र डाल करके जब आप भोजन ग्रहण करेंगे तब वो खाना प्रसाद बन जाता है। इसलिए खाइए अच्छा, लेकिन उसको पहले भगवान को अर्पित करके, पहले भोग लगा करके, तब आप उसको ग्रहण करिए। तो बात शुरू हुई हृदय की भाव, हृदय की भावना। जब आप पशुओं में भी हृदय में उनके प्रति दया लाएंगे, गौ माता के प्रति दया लाएंगे, तब धीरे धीरे आपके मन जो है, आपका चित्त जो है, वो आध्यात्म की ओर, धर्म की ओर, भक्ति की ओर आगे बढ़ने लगेगा। सुखदेव राजा परीक्षित ने भी कलयुग को रहने के लिए जो 4 जगह दी हैं, उनमें कौन कौन सी हैं? उनमें एक है हिंसालय, जहां किसी की हिंसा की जाती हो, जहां किसी को मारा काटा पीटा जाता हो, उस जगह पर कलयुग रहता है। दूसरी जगह कौन सी है जहां कलयुग रहता है? मदरालय, जहां शराब पी जाती हो, उस जगह कलयुग रहता है। जहां किसी भी प्रकार का नशा किया जाता हो, कोई भी नशा हो, वहां पर कलयुग का निवास होगा। इसलिए उससे सावधान रहें। ये बातें ऐसा नहीं पता नहीं है लोगों को, पता सब है, नशा नहीं करना चाहिए फिर भी करते हैं। वही वाली बात है, वो एक गया दुकान पे, वो तम्बाकू की पुड़िया खरीद के लाया, घर आके पढ़ा तो उस पे लिखा था तम्बाकू खाने से खांसी होती है। तो भाग करके वापस दुकानदार के पास लौट के गया और जाके दुकानदार को बोला, अरे ये कैसी नकली वाली दे दी तूने, असली वाली दे जिस पे लिखा होता है तम्बाकू खाने से कैंसर होता है। दुकानदार बोला, ले भैया तू कैंसर वाला ले जा, असल वाला ले जा। पता सबको है, पर करेंगे वही जो हमारा मन करेगा। तुम कितना भी प्रवचन बांटते रहो, हम लेंगे ही नहीं। देखो मैं हमेशा कहती हूँ, ये जो इतनी जो 4 दीवारी है ना जिसमें हम बैठे हैं अभी 150 लोग, इससे बाहर, इस मंदिर के प्रांगण से बाहर कोई क्या करता है वो उसकी मर्जी है, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब आप कथा में आके बैठ जाते हो, जब आप किसी तीर्थ स्थल पर, मंदिर पर आ जाते हो, तो आपकी जिम्मेदारी सड़क पे खड़े हुए आदमी से ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप एक पवित्र जगह खड़े हो। उसका जीवन पवित्र हो ना हो, क्योंकि उसके जीवन में सत्संग ही नहीं, बेचारे की क्या गलती। पर जिसके जीवन में सत्संग है, उसका तो कर्तव्य बन गया ना कि उसका जीवन पवित्र होना चाहिए, उसके जीवन में शुद्धता होनी चाहिए। इसलिए जितना हो सके कोई भी ऐसी बुरी आहार, बुरा कुछ नशा जो हमारे जीवन को नष्ट कर रहा हो, बर्बाद कर रहा हो, उससे दूर रहें, जितना हो सके दूर रहें।
मद्रालय, मद्रा जहाँ होगी वहाँ कलयुग का निवास होगा। हिंसालय, मद्रालय, वैश्यालय, जहाँ पर पुरुष, पर नारी, पर स्त्री वैश्यावृत्ति आदि की जाए, पर स्त्री का गमन किया जाए, उस स्थान पर भी कलयुग का निवास होता है। और चौथी चीज है जुआ, जहाँ जुआ होगा उस जगह पर भी कलयुग का निवास होगा। अब जुए में देखो सभी चीज आती हैं, ऐसा नहीं कि ये जो आजकल लगाते हैं लोग लॉटरी वॉटरी, ये सब भी साधुओं के पास जाते। हमारे गुरुजी के पास कुछ लोग आते थे, बोले महाराज जी नंबर बता दो, तो महाराज जी बोले हमको नंबर बताने बैठे, ले प्रसाद ले। तो कई बार ऐसा हुआ उन्होंने जैसे कोई चनौरी प्रसाद में दी, तो लोगों का दिमाग देखो कैसा कैसा होता है, वो चनौरी गिन लेते थे, जितने वो गिनती चनौरी की होती वो ये नंबर लगाएंगे। बताओ, साधुओं को तो बख्श दो, उनको तो छोड़ दो, संतों को तो छोड़ दो। ये सब जो शर्त वर्त लगाते सट्टे सब जुआ में आता है। अरे मेहनत से कमाओ, परिश्रम से कमाओ, मेहनत से कमाओगे तो सुकून की नींद सो, चैन की नींद सो। और इस तरीके से इधर उधर करोगे तो फिर वही 8 नवंबर को आएंगे मोदी जी और बोलेंगे आज से पीले हरे नोट बंद। फिर महाराज गए काम से, जोड़ रखा है इतना। देखो मैं धन कमाने के विरोध में नहीं, आपको ठाकुर जी ने दिमाग दिया, शरीर दिया, परिश्रम करो, मेहनत करो, पर सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ करो, धन कमाओ और ये भाव के साथ कमाओ। देखो धन कमाना बुरा नहीं, लेकिन धन को कमा कमा के सिर्फ जोड़ देना, उसको किसी सद्कार्य में ना लगाना, किसी अच्छे कार्य में ना लगाना, तो वहां उसको जमा करते 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 उसका कहीं ना कहीं एक दिन विनाश ऐसे ही होता है। तो इन 4 जगह से जितना हो सके दूर बचे, नशे से दूर रहें, वैश्यालय हिंसा से दूर रहें, और जुआ। 5वां स्थान मिल गया स्वर्ण, पर उसका भी समाधान दिया है संतों ने कि सबके सोने में कलयुग नहीं रहता। जो झूठ से कमाए हैं, जो किसी को धोखा दे के कमा रहा है, उस सोने में कलयुग रहता है।